हाँ जी सर जी, राम राम जी। नाम अपना शुभ नाम क्या है साहब? जगबीर सिंह। आप के लागो थे जो मरते गए, इसका क्या नाम है इन्हों बताओ पहले। वो मेरे चचेरे भाई थे, अच्छा अच्छा चाचा के लड़के। अच्छा अच्छा। और आप साहब? सगे भाई थे। आप सगे भाई चांद के। हाँ जी। और आप लोग साहब? मौसिया लड़का हूँ। आप मौसी के युद्धवीर जी हैं? युद्धवीर। अच्छा अच्छा। इन्हें क्या कहानी होगी थोड़ा बताओगे दर्शकों को? झगड़ा किस बात को लेकर था जी? झगड़ा तो जी ऐसा था इनके लिए, अब वो एक आधी बार ड्रिंक कर ले था आपका भाई चांद? चांद। जी। तो घर पर आने में वो उसको मारती थी, पीटती थी, गाली गलौज करती थी। उसकी घरवाली है? घर वाली उसको खाना नहीं देती। इसका नाम क्या था साहब घरवाली का? अंकिता। अच्छा अच्छा। कहाँ की थी ये? उत्तराखंड की उत्तराखंड की रहने वाली। अच्छा। शादियों कई साल हो गए थे आपके भाई की? 10 चांद साल की पहले शादी हुई थी इनकी। 10 साल पहले? हाँ, बच्चा भी है इनके साथ। एक लड़का है। अच्छा अच्छा। एक बच्चा भी है? हाँ, लड़की भी थी एक 5 साल की, वो एक्सपायर हो गई थी पिछले साल। अच्छा अच्छा। तो मतलब इनका झगड़ा आपस में हस्बैंड वाइफ का था या किसी अड़ोसी पड़ोसी घर परिवारों में था? ये हमारे 40 घर हैं जो अच्छा, उनको भी अच्छा। वो बुरी तरह से तक रखती थी। थी वो। जी जी जी। और जैसे भाई घर खेत में है और उसको ये नहीं पता था घर पर क्या आ पाओगा, उसको जी, जी, टेंशन जी। में रहता था। अच्छा अच्छा। और टेंशन के कारण ही दारू पीता था। और टेंशन दोनों हस्बैंड वाइफ की? हाँ जी। अच्छा। फिर ये जो वो इतना बड़ा हंगामा हो गया है, आपका भाई नहीं रह पाया दुनिया में, इसकी क्या वजह थी? मतलब किस किस तरह पाया वो, किस किस तरह देखा, किसने बुलाया, थोड़ा डिटेल में बताओ जी। मतलब सर वो जो भांजिया बटे हमारा। अच्छा अच्छा। जी। उसने मेरे पास कॉल करी थी, भाई ऐसे ऐसे है चांद को हम खान पर पीजीआई में लेकर आए। अच्छा अच्छा। वहाँ से एम्बुलेंस लेकर आई है। जी जी मैं सर जोड़ी पहुंचा था, मेरे पास दोबारा कॉल आएगी, अब जी। ये इसने रोहतक रेफर कर दिया है। जी। वहाँ जी 3-4 घंटे पीजीआई में रखा। अच्छा अच्छा। उसके बाद वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं चला था, हमने फिर MD स्टार रोहतक में मेडिकल मोड में है जी जी। उसमें एडमिट कर रहे हैं, जिसके दौरान 24 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। अच्छा अच्छा। यहाँ जो इतनी बड़ी वारदात हुई वो पहले मतलब किसने देखा था यूँ अगले भाई के लिए ऐसे ऐसे वारदात होगी है? पहले युद्धवीर ने उसकी पत्नी ने देखा है। आपने और आपकी घरवाली ने? हाँ। अच्छा। क्या देखा साहब आपने? हमने देखा अंदर से दरवाजा बंद है, अच्छा। आवाज लगाई, कोई नहीं बोल रहा। फिर हमने फोन कराया बटेरू के पास। अच्छा। तो ऐसे ऐसे हालात हैं। वो तो बनजिया बटेऊ था? हाँ। जी जी। तो बुटाने गांव में? बुटाने गाँव में। जी जी उसने कहा कि दरवाजा तोड़ो, अंदर देखो क्या बात है। जी। तो अंदर जाकर देखा, चांद बिल्कुल बेसुध था, उसको कोई आवास नहीं था। उस बटेऊ ने कैसे संपर्क या पहले उससे बात हुई थी? बटेऊ का चांद का रोजाना संपर्क वो भांजी डेली फोन करती थी। अच्छा अच्छा। रोजाना वो सामने लड़के के बारे में भी पूछ लेता, वो इसके बारे में पूछ लेते। लड़का था चांद का वही। आप खुश लगती मामा भांजी फोन कर लिया करते? हाँ, रोजाना का नहीं काम सर, वो था। यहीं पढ़ी लिखी थी, अच्छा अच्छा। हमारे पास ही रहती थी वो शुरू से। और चांद का लड़का ही वही रहता है भांजी के पास? चांद का लड़का जी, भी 1 जी। साल से ही वहीं ले गई थी। अब काफी नजदीक क्या थी मामा भांजी हाँ, मतलब? इसका घर था जी, हाँ। 91 वाला लड़की भी आई थी। जी जी जी। फिर उस करके उनका संपर्क ज्यादा था, तो उसका पूछताछ कर लेते। अच्छा अच्छा। 2 दिन से फोन नहीं उठा हम्म। चांद का, तो उन्हें शक जाहिर किया कि भाई 2 दिन हो गए फोन नहीं उठ रहा। भांजी ने भी बटेऊ ने भी? बटेऊ ने भी। जी जी तो उन्होंने फिर मेरा युद्धवीर का नंबर लिया है। जी। तो घर पर फोन कराया, मामा जी ऐसे ऐसे बात है, जाकर देखो एक बार। हम्म। तो हमने देखा तो बेहालात था। हमने फिर थाने में डेरा दिया, जी। एम्बुलेंस बुलवाई। हम्म। उसके बाद पुलिस भी आ गई थी, उसके फोटो ले लिए थे। जी जी। पीजीआई ले गए थे, कानपुर भी ले गए, रोहतक भी। आपने जब यहाँ भाई के चांद के पास मांग देखा, क्या पाया साहब आपने? वो खाट के ऊपर पड़ा हुआ था जी, हम्म। पैर नीचे नहीं टकराया था, एक हाथ नीचे नहीं टकराया था। हालात किसी की चोट की मार रखी थी उसका? उसके मुंह पर भी चोट थी, छत पर भी चोट थी, अच्छा अच्छा। सर पर सिर पर भी चोट थी। जी जी जी। तो मतलब आदमी को पहचानने के योग्य नहीं था। अच्छा। वो चोट मार के फिर चली गई घराड़ी? उसने बताया कि मैं खानपुर गई। खानपुर से पुलिस ने पता लगाया कि खानपुर तो ये 2 घंटे रही है। जी जी। वो बताई 2 दिन। जी। अब मैं 2 दिन खानपुर रही हूँ, तो वहाँ पता कराया था कि यहाँ 2 घंटे रही है, उसके बाद पता नहीं कहाँ रही है। अच्छा। आरत चोट मार के ने और 2 दिन उसने एक दिन पड़े हो गए मतलब? एकला ही रह गया था। तीसरे दिन उठाएगा। जी जी। ना पानी ना कुछ नहीं। हाँ हाँ। अच्छा। जब उसका चोट मारी थी तो मतलब 2 दिन तक उसने भूखा ते शायद रहा हाँ। और ना कि संभाला वो, क्यों संपर्क नहीं रखी है? हाँ, संपर्क नहीं हो पा रहा, देखा कौन था।
जी जी जी। तो संपर्क हुआ, जब देखा है तो वाला दो डाल गए। अच्छा, जब आपने देखा युद्धवीर जी, जब भाई के मतलब सांस चलना थे जब, बिल्कुल एक आधा सांस चल रहा था, मुंह में खून आ रहा था, खून भी सूख रहा था आगे। कुछ बताया नहीं आपको भाई ने? कुछ नहीं बोला, जो बोलने की स्थिति में था ही नहीं वो। 2 दिन पड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा। पड़ोस के साथ हालत खराब है। आना जाना बंद था पड़ोस का। कई बार उसने पड़ोसिया उसकी की पत्नी की वजह से सब किससे नाता वो तोड़ तीसरे दिया। दिन सारा पुलिस केस कर देती थी, किसी न किसी के साथ अगर झगड़ा। दूर रहे थे लोग उससे। हाँ, दूर वो रहने भी से। उसके चांद के संपर्क में आया था, नजदीक की उसी भाई कमरे में। था, उसी के साथ झगड़ा कर दे दी, मार पिटाई करे दी, गाड़ी क्रॉस करे दी। आयुषा हो ना थी, यो किसी से बोल चाल रखे, संपर्क में रहती के है साथ ये। ना संपर्क रखा है। इसके फिर भाईचारे से अलग हो रही थी वो। चांद का जमीन उमीन भी है बना। चांद का 2 एकड़ जमीन है। अच्छा, ई वो उसके घराली जो है, इसकी छवा ये जेल में। वरिष्ठ जेल करवा में दी। है। पुलिस वाला गए तस्दीक में केड़ी गरम करी होगी, जब के बताया उन्हें के मारा है जी? उसने उसके बारे में तो उसमें कुछ नहीं ने बताया चांद के सर में मन ने ईट मारी है। अच्छा अच्छा। तो उसने अपने आप प्रशासन आ कबूल करे है कि मन ने चोट मार रखी सर में, ईटा होता है लट्ठा था, ईट ईट से ईट से मतलब। जी जी, ये उसने कबूल करे अपने आप, कबूल करे। अरेस्ट कर ली। हाँ, और आज जो भाई के लिए इतना बड़ा हादसा हो गया जी, क्या इंसाफ की जरूरत नहीं है आप लोगों को? इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ जरूरी है। आज जो भाई नहीं रहा और वजह होगी उसकी घरवाली, आज आप भी धर्म संकट में हैं। आप न्यू चाहो हैं, एक तरफ तो भाई ने इंसाफ चाहिए, दूसरी तरफ जो बच्चा अकेला रह गया बिना माँ बाप के, उसने भी सब कुछ चाहिए। क्या कहना चाहोगे आप लोग? सरकार जितनी मदद कर सके उसकी, हम तो ये चाह रहे हैं पूरा परिवार बस की मदद करे बच्चे की मदद सरकार करे। आप लोग क्या चाहो? भाई को इंसाफ मिले, उसको सजा हो, कैसे क्या चाहोगे आप लोग? सजा होनी चाहिए जी, बिल्कुल सजा होनी चाहिए। जो जमीन उसको जाओगी वो बच्चे जो वाली वो थी। जमीन जी, की जी। हकदार बनना चाह रही थी, वो जमीन उसका ने जाकर बच्चे का चली जा। वो मतलब जमीन की लालच में थी वो। जमीन का नहीं लालच था उसको, जो बच्चे को वो जमीन चली जा उसका नहीं जानी चाहिए। हाँ, आपका मानना ये है वो जी मतलब? पहले से कुछ लालची थी, जी जी। पैसे की भी जमीन की भी। वो जमीन की ये कह गए कि मैं जमीन का 1 किला ले लूंगी, मैं नाम करवा लूंगी, मैं 2 लाख रुपए लेकर मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। जी जी। तो उसमें ये कार्रवाई करी जा, कानूनी तरफ से हम कार्रवाई चाह रहे हैं। उसका जितनी जमीन अब नाम जावे, वह जमीन उसका नाम ना जागा, कोर्ट की तरफ से आदेश होगा, वह जमीन सारी बच्चे को होनी चाहिए। छोरे को बच्चे को जाए। बच्चे का होनी जी, चाहिए। जी। हम ये भी नहीं चाह रहे कि उसके भाई का नाम जमीन हो। ना, सही बात है हम जी। ये चाह रहे हैं जो बच्चा रह गया एक जी। 8-9 साल का, जी उसका कोर्ट का आदेश हो, उसकी सजा हो, उसकी सजा हो घरवाली की, और कोर्ट का आदेश हो, उसकी जमीन उस बच्चे का जानी जी, चाहिए। जी। क्योंकि कानूनी अगर तरीका देखा जा, दोनों समाज का जाएगी, तरीका देखा दोनों हो जाएगी। जा, तो जमीन ये सारे का जी। जाएगी। उसकी माँ का भी जाओगी, हाँ। उसकी माँ की तो जमीन उतर जाओगी, क्योंकि वो पहले भी तरवा दी थी दोनों लड़कियां गई। माँ तो कितने जाएगी जी? माँ तो कितने जी। जाएगी, लेकिन जिसने अपना आदमी खा लिया, पैसे के लालच में आ गए, जमीन के लालच में आ जी, गए, जी। जो एक आदमी की जान ले है, तो उसकी जमीन उसको देने का उसका हक कौन सा रहेगा कानून का? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको जमीन नहीं देनी चाहिए। उसकी सारी जमीन कानूनी तौर तरीके से कार्रवाई करके उसकी सारी जमीन, जितना किला, आधा किला, पौना बीघा, जितनी भी जमीन उसके नाम जाती है, वह जमीन सारी लड़के के नाम होनी चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि उसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में भी कुछ मैं बताना चाहता हूँ जी, जी। आपको। उसने पहले भी एक पड़ोसी था, वो हमारी चाची का सर पाड़ दिया था, जो ऑलरेडी अब तक कोर्ट में केस चला हुआ है। आपके इसी गांव में ही? नहीं जी, गांव में ये सामने जी, जी। बिल्कुल हमारे परिवार में ही उसने ये हादसा पहले भी कर चुकी। उसकी बैकग्राउंड भी क्रिमिनल। एक महिला होते हुए उसने पहले भी चोट मार दी, जान लेने की कोशिश करी और अब तो जान ले ली, तो वो तो महिला नहीं तो क्रिमिनल हो तो जी। क्रिमिनल थी, जिसका ऑलरेडी गोहाना कोर्ट में अब फिलहाल केस चला हुआ है। जी जी। तो ऐसा नहीं लग रहा है जी इसमें सीधा सीधा आप लोगों ने ये जो मर्डर हुआ है चांद का, कि भाई ये सीधा सीधा प्रॉपर्टी का कोई मामला है, वो सीधी सीधी जमीन हथियाना चाहो थी? हमारे सभी आस पड़ोस वालों की और गांव की तरफ से हमारे को पूरा यकीन है कि उसने जो हादसा किया है वो सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया है।
जी, पहले भी कुछ ऐसी धमकियां मतलब दी हैं उसने कि भाई मैं जमीन वगैरह बेच के या सस्ते में बेच के यहाँ से भाग जाऊंगी, फरार हो जाऊंगी। वो पहले भी बार बार ये बात कहती हुई गांव में प्रचार करती हुई घूमती थी। चांद मर जाए बेशक, मैं तो किसी और यंग लड़के के साथ शादी कर लूंगी, यहाँ से बेच कर चली जाऊंगी। जी जी जी। ये जो मामला आप लोगों को दिखाई दे रहा है बस सीधा सीधा ये जो मर्डर है, और मर्डर करने वाली खुद मृतक की पत्नी अंकिता है। चांद की जो हत्या हुई है वो अंकिता के द्वारा करी गई है, और 10 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। चांद जो है झारखंड में शादी हुई थी, उत्तराखंड में चांद की शादी हुई थी, और इनका एक 9 साल का बेटा भी है। गांव वालों का और परिवार का सीधा आरोप है कि प्रॉपर्टी के लिए ये मर्डर हुआ है, जिसमें पहले ही वो इस तरह से बोलती फिर रही थी कि भाई मैं चांद को मार के या मर जाए तो मेरे हाथ प्रॉपर्टी आ जाए, मैं यहाँ से चली जाऊँ, किसी यंग लड़के से शादी कर लूँ। और इसमें उन्होंने अपनी ये जो कारिस्तानी करनी थी उसमें वो सफल भी हुई, मर्डर भी हुआ है। लेकिन गांव वालों और परिवार की सूझबूझ से आज वो जेल के अंदर है, और परिवार चाहता है कि भाई जो ज़मीनी जो मामला है, जो ज़मीन जो चांद के नाम थी वो डायरेक्ट चांद का जो बेटा है, उसका क्या नाम है सर? यस है। चांद का जो बेटा है 9 साल का यश नाम, यश के साथ में जितनी भी ज़मीन आवे वो यश के ही नाम डायरेक्ट होनी चाहिए, उसकी रजिस्ट्री डायरेक्ट यश का होनी चाहिए, ना कि उस क्रिमिनल महिला जिन्होंने पहले भी क्राइम किया है, और गांव में ही पड़ोस में घर परिवार में पहले भी उन्होंने लगभग हाफ मर्डर किया, सर पाड़ दिया था। तो इस तरह की महिला की जगह भाई जेल में ही है, आम पब्लिक में वो खतरा है। और भाई अब सरकार से, हमारा प्रशासन से निवेदन है कि भाई इसके ऊपर संज्ञान लें कि भाई किस तरह से उसने मर्डर किया है प्रॉपर्टी के लिए, तो उसको वो प्रॉपर्टी नहीं मिलनी चाहिए, उसको सिर्फ जेल मिलनी चाहिए। धन्यवाद साहब। हम आपके साथ बताना चाहते हैं जी जी। इस अंकिता ने जी। अपने सास ससुर को और जेठ को जी घर से निकाल दिया था, किस मारे जी? किस मारे? जमीन और ये सब के कुछ मालिक बनने के लिए जी। उनका गांव छुटवा दिया था। जो उसका जेठ, सास ससुर अब गुजर चुके हैं, सास और जेठ बहादुरगढ़ रहते हैं। जी।